हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय गोयल। आपका एक्सेल क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम गूगल शीट में फ़िल्टर फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो हमारे पास एक बहुत सारा डेटा है। ये इसमें कंपनी है गोयल एक्सेल क्लासेज हो गई, डूल्थ हो गई, ओपनिंग क्या है, किस कंपनी का किस परचेज का लिया है, क्रेडिटर्स है, हमारा डेटर्स है, क्लोजिंग, ओपनिंग, डेबिट, क्रेडिट ये है। तो हमें मेन डेटा में से फ़िल्टर डेटा में हमें डेटा लेना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए कि हमें गोयल एक्सेल क्लासेस के अंदर जो हमारे क्रेडिटर डेटर्स हैं तो हम फ़िल्टर करके देखेंगे कि हम कैसे निकालेंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इक्वल टू लगाना पड़ेगा, साथ ही हमें फ़िल्टर फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। फ़िल्टर करने के बाद सबसे पहले हमें किस डेटा में से डेटा लेना है, तो हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट करना है, लेकिन ये हमारा A2 से होगा, इसमें हेडर को यूज नहीं करना है। ठीक है, इसको हम F4 कर देंगे, देन हम इसको कॉमा लगा देंगे। हमें इस डेटा को लेना है हमें, और सबसे पहले हमें किस कंपनी का लेना है। हम सबसे पहले कंपनी पे काम कर रहे थे, तो हमें गोयल एक्सेल क्लासेस लेना है। गोयल एक्सेल क्लासेस के लिए हमें पहले इस चीज़ को सिलेक्ट करना है कि हमें डेटा कहाँ से लेना है, फिर हमें F4 दबाना है जिससे कि ये हमारा डेटा फिक्स रहे। देन हमें इक्वल टू करना है और डबल कोट्स लगाना है। तो इसमें हमें लिखना है गोयल एक्सेल क्लासेस, देन डबल कोट्स लगा के ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि गोयल एक्सेल क्लासेज हैं जिसमें जो 3 तो क्रेडिटर्स है, 3 डेटर्स है, और यहाँ पे हमारा गोयल एक्सेल क्लासेज की 6 रो हैं जिसमें 3 क्रेडिटर्स है, 3 डेटर्स है, हमारा डेटा आ गया है। अब आप चाहते हो कि मुझे गोयल एक्सेल क्लासेज तो चाहिए ही चाहिए, साथ में मुझे सिर्फ क्रेडिटर्स चाहिए, साथ में मुझे सिर्फ क्रेडिटर्स चाहिए। तो हम इस फॉर्मूले को हटा देते हैं, हम वापस क्रेडिटर्स के साथ फॉर्मूला बनाएंगे। तो फिर हमें वापस वही करना है, इक्वल टू फ़िल्टर फंक्शन, हमें डेटा सेलेक्ट करना है पूरा, हेडर हमें यूज नहीं करना है, F4 दबाना है। देन हमें गोयल एक्सेल क्लासेज के लिए पहले हमें गोयल एक्सेल क्लासेज का डेटा लेना है, F4 दबाना है, इक्वल टू डबल कोट्स में क्या करना है, गोयल एक्सेल क्लासेस। देन हमें वापस कॉमा देना है। तो हमें क्रेडिटर्स का डेटा लेना है, स्टेटस में सिर्फ हमें क्रेडिटर्स दिखाने हैं कि हमारे क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं। तो हमें वापस इसको क्रेडिटर्स वाले को से फिल्टर लगाना है, F4 देना है और इक्वल टू देना है। देन हम डबल कोट्स में लिखेंगे क्रेडिटर्स, डबल कोट्स में करके ब्रैकेट बंद करके एंटर देना है। तो हमारा यहाँ पे क्रेडिटर्स आ गया। ऐसा ही हम डेटर्स के लिए कर सकते हैं, ऐसे हम कंपनी चेंज कर सकते हैं। अब आपको एक नई चीज़ सिखाता हूँ, फ़िल्टर फंक्शन का यूज़। जैसे हमारी इतनी सारी कंपनीज हैं, तो 2 कंपनीज हैं, तो इसको हम पहले डुप्लीकेट हटाएंगे। डुप्लीकेट हटाने के लिए हम यहाँ पे एक कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम इसके जितनी भी हमारी कंपनीज हैं इनको हम यहाँ पे यूनिक बना देते हैं। तो यूनिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू यूनिक। ठीक है जी, और इसको हमें यहाँ से लेके जितनी भी कंपनीज है वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। जितनी भी आपकी कंपनीज होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, और उसके बाद आपको यहाँ जाके एक फ़िल्टर में डेटा वैलिडेशन लगाना है। वैलिडेशन लगाने के लिए आपको लिखना है, या फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट भी ले सकते हैं आप। जैसे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट ली है, सेलेक्ट रेंज, कहाँ की सिलेक्ट करनी रेंज हमें सेलेक्ट करनी यहाँ की, क्योंकि हमने यहाँ पे यूनिक किया है इसलिए। एंटर, देन एंटर। ठीक है, सेकंड हमें वही करना है कि यहाँ कंपनी हो गई, अब हमें क्रेडिटर डेटर्स बनाने हैं। तो इसका वापस क्रेडिटर डेटर्स के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पास में बनाना है। देन यहाँ डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, ऐड न्यू रूल, इसमें हमारा लिखना है क्रेडिटर्स, और इसमें लिखना है हमारा डेटर्स। ठीक है, ओके कर देना है।
हमारा क्या रहेगा, मैंने सॉरी यहाँ पे डेटर लिखा है लेकिन यहाँ पे हमारा डेटर्स है, तो हमें वापस इसको जाके डेटा टैब में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, हमें जे कॉलम में देखना है, तो डेटर्स में हमें एस और लगाना है और हमें डन कर देना है। तो इसके लिए अब क्या होगा, जैसे कि आपको बार बार कंपनी फॉर्मूला चेंज नहीं करना पड़े, उसके लिए ये चीज़ है। जैसे हमने फ़िल्टर लगाया, वापस हमें यहाँ से डेटा सेलेक्ट करना है, F4 दबाना है, कॉमा, हमें किससे कंपनी, इससे हम कंपनी वाइज चाहिए तो कंपनी का देख लीजिए, F4 दबा के इक्वल टू, और हमें क्या करना है, फ़िल्टर में आके, अब हमें टाइप नहीं करना है, फ़िल्टर में आके कंपनी हमने आई कॉलम में वैलिडेशन लगाया है तो इस पर क्लिक करेंगे और देन F4 कर देंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर। अभी हैज़ यानी क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे कोई भी कंपनी सेलेक्ट नहीं की हुई है। जैसे हम कंपनी सेलेक्ट करेंगे, हमने डेटा गलत सेलेक्ट कर लिया है, हमने इसको दिया है हमने इसको दिया है ये एरर इसलिए आ रहा है, आप चेक कीजिए। मैंने A2 से यहाँ पे रेंज ली हुई है, जो मेरा कर्सर देखिए A2 से रेंज ली हुई है, लेकिन यहाँ पे A3 से ली हुई है। तो हम A2 से रेंज लेंगे, जो फिक्स रेंज होनी चाहिए जब भी गूगल शीट पे काम होता है। अब देखिए आप हो गया इसमें। और वैसे ही आप इसको करना चाहोगे क्रिएटर्स को, तो क्रिएटर्स वाले में हम सेलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही हम इसको इतना तो कर लिया है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है, देन हमें फॉर्मूले वही रखने हैं, फिर F4 दबाना है, इक्वल टू, फिर हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जे डॉलर, और इसको डबल को डॉलर में करके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देना है। तो क्रिएटर्स का आ गया, गोयल क्लासेस का। डेटर्स चाहिए, आप डेटर्स देख सकते हो, आपको दूसरी कंपनी का चाहिए दूसरी का देख सकते हो, इसका क्रिएटर्स देख सकते हो। तो आपको ये फॉर्मूला, मतलब ये इजी वे हो गया, आपको बार बार फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको हमारा फॉर्मूले का ये कैसा लगा, हम इसमें और भी फंक्शंस जोड़ेंगे ग्रेटर देन लेस देन, जो हम नए वीडियो में दिखाएंगे आपको। थैंक यू, सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना।